हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 19 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी ख़त्म हुआ है। किस तरीके के सवाल इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। कितने अटैम्प्ट्स किए आपने? मैं 80+। आपने? 81। अच्छा, करंट अफेयर और जीएस में बात की जाए तो किस तरीके के सवाल देखने को मिले थे? जीएस में तो सबसे ज़्यादा करंट पूछ रहा है, फिर इतिहास के बारे में पूछ रहा है, यही सब है। योजनाओं के बारे में भी आ रहा है ज़्यादा कुछ। चंद्रयान फर्स्ट से पूछा था कि हाँ कि चंद्रयान कब किस वर्ष भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। अच्छा। और ये पूछा था कि कल इसी से संबंधित एक सवाल था, कला से लैंडर के बारे में। कल लैंडर का नाम पूछा था। कला के क्षेत्र में पद्मश्री पूछा था किसने कला के क्षेत्र में पद्मश्री कौन सन में? 2020 नहीं, 2020 के 2020 का। हाँ, करंट में पूछा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम पूछा था। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री का नाम। हाँ। अच्छा। और कि उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर की, मतलब पाटलिपुत्र कब की, कहाँ से की, कहाँ से? राजगीर से की, तहसीला से की, ऐसा मथुरा से की, ऐसा कौशाम्बी से की। कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी? हाँ, पाटलिपुत्र। वो जगह पूछा था। काजीरंगा से रिलेटेड था। क्या था? काजीरंगा से, मतलब अभ्यारण्य पूछा था। काजीरंगा कहाँ पे स्थित है ये पूछा। काजीरंगा कहाँ पे स्थित है? हाँ, असम में था। क्या था, अंडमान टील पर कौन सी मतलब प्रजातियां पाई जाती हैं जंतुओं की? अच्छा। विलुप्त प्रजातियां। उसमें ऑप्शन था कि विलुप्त जातियाँ, स्थानीय जातियाँ, यही सब ऑप्शन था, तो उसमें स्थानीय लगभग सही था। अच्छा। हाँ, संविधान में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था और बाकी आपको सवाल क्या? सवाल यही था कि मौलिक अधिकार सही है। इसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें नागरिकता दिया हुआ था, मौलिक कर्तव्य दिया था, राजनीतिक निर्देशक तत्व दिया था और मूल अधिकार दिया था ना, कौन से भाग में पाया जाता है। और उसके बाद आपको ज़्यादातर खेल से पूछ लिया था। कबड्डी में कितने आदमी कितने प्लेयर होते हैं? कितने प्लेयर होते कबड्डी में? ये सवाल। क्रिकेट में कितने प्लेयर खेलते हैं? कबड्डी का पूछा हुआ था। और उसके बाद पूछा था क्ले पोर्ट किस में खेला जाता है, वो विमंडल, और 2-3 ऑप्शन दिया था। हाँ, ये वाला एक करंट अफेयर पद्म भूषण पूछा था। 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। उसके बाद बौद्धिक संपदा से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहाँ पे है? जिनेवा में है। मुख्यालय पूछा था। मुख्यालय WIPO ऐसे कुछ था। WIPO बौद्धिक संपदा मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये पूछा था। कि उसको राष्ट्रीय धरोहर मतलब वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर कब घोषित किया गया? अजंता, एलोरा और हाँ, पश्चिमी मतलब भारत में। और ये था ये खजुराहो का ऑप्शन था। इसमें पूछा था कौन सा हेरिटेज वाला 1987 में यही मतलब क्वेश्चन ये था कि वर्तमान में IMF के CEO कौन है? वर्तमान में मतलब सोडियम के किस चीज़ का प्रयोग करके मतलब पानी की मात्रा को कम किया जाता है, कठोरता को? सोडियम मनका और जो ये सारी चीजें हैं वो कहाँ से मिलता है, किस स्थान से मिला था, उत्खनन हुआ था चौहदड़ों से। ये एक क्वेश्चन था। मतलब सभी क्वेश्चन थे हड़प्पा और ऐसे कर, तो बस ऐसे ही थे इजी। मतलब तो जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। अच्छा। तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में है। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारी ई बुक करंट अफेयर की लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैथ पे बात किया जाए, मैथ में क्या क्या आया था? मैथ में घातांक करणी आपको मिल जाएगा। घातांक करणी था। उसके बाद आपको डेसिमल से मिल गया 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन डेसिमल से। उसके बाद काम आपको मिल जाएगा वर्क एंड टाइम, काम समय। टाइम का क्या सवाल? वर्क टाइम ये था कि एक व्यक्ति इतने दिन में करा, कोई 2 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं। नहीं, ये 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर के 5 दिन काम करते हैं। उसके बाद ये छोड़ देता है, बी शेष बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन ये था, ये 25 दिन काम करता है, बी 20 दिन काम करता है, दोनों एक साथ मिलके 5 दिन काम करते हैं। उसके बाद एक काम छोड़ देता है, 20 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पहले एवरेज निकालना है, फिर उसका आगे से। एवरेज नहीं, वो काम ही था, टोटल काम निकाल करके उसके बाद माइनस कर देना। टंकी से क्वेश्चन था, पाइप और टंकी से यही था कि मतलब इतने घंटे ए 12 घंटे में करता है, बी 13, मतलब मान लीजिए ये भरता है, उसके बाद सी 8 घंटे में खाली कर देता है। तो अगर तीनों एक साथ में खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, ये था। और बाकी आपको एक बेलन का मिल गया था। 2 बेलन है जिसमें त्रिज्या 2:3 है, ऊंचाई 6:6:5 है और दोनों का आयतन का अनुपात बताइए, ये था ना। माध्य और बहुलक से भी क्वेश्चन आया हुआ था। 3 क्वेश्चन आए थे। एक में आपको मिला था कि बहुलक बता दीजिए और एक में एक क्वेश्चन थे ऐसे कि जिसमें बहुलक और माध्य का अनुपात बताना था
और एक था आपको क्या कहते हैं माध्य ही बताना था। 3-4 क्वेश्चन इसी तरह घुमा करके ही पूछा। टेक्नोमेट्री से हाँ 2 क्वेश्चन, टेक्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे आपके। मान ही पूछा था शायद ना, नहीं आ रहा है। मान ही मैक्सिमम आ रहा है 2 क्वेश्चन। रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। हाँ चैडविन का वो चैडविक किसने आविष्कार किया था, किस चीज का आविष्कार किया था? न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन। हाँ न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था ऐसे? चैडविक ने मतलब किस चीज़ का खोज किया था, ऐसे वो ऑप्शन दिया था न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब ऐसे करके। ABC बोल दिया, बैठे हुए हैं सेंटर में बैठे हुए ये हैं। तो रीजनिंग है। रीजनिंग में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिले थे। सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट थे। रीजनिंग में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट था, 2 कथन कारण थे। 2 कथन कारण थे जिसमें एक कथन दे दिया था, उसमें आपको निष्कर्ष बताना था। उसके बाद आपको मिल गया था कि त्रिभुज बताना था, कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ये था रीजनिंग का। रीजनिंग में और आपको हाँ आपको कोडिंग डिकोडिंग पूछ ले रहा है। उसके बाद हाँ कोडिंग में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया था। और आपको क्या कहते हैं रीजनिंग में बस यही सब था। हाँ नहीं सीरीज नहीं पूछा था। सीरीज हमारे में एक भी नहीं था। हाँ नंबर सीरीज 2-3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे। नहीं वेन डायग्राम भी नहीं था। हाँ वेन डायग्राम 3 थे सॉरी। उसमें वो गिनती वाला बताना था कि जैसे टीचर है वो क्या कहते हैं शिक्षक हैं और कामगार हैं, तीनों का ऑप्शन निकाल करके उसका बताना था कौन कौन अलग अलग है। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे मिल गए। कैलेंडर से था उसमें दिन बताने थे कि जैसे 2014 में 24 जनवरी 2014 में उससे हम मिले थे, जैसे हम आपसे मिले थे। उसके बाद 23 जनवरी 2019 को तक दोबारा मिले, तो उतने दिनों में कितना दिन, मतलब उतने टाइम में कितना दिन हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे ही स्टेटमेंट आर्गुमेंट। हाँ 3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट आर्गुमेंट से था, दे दिया था। उसमें स्टेटमेंट दे दिया था कि ये कथन है और उसके बीच में आपको बताना है कथन कारण। कहने का यही मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर सही से चारों तरफ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट अच्छा है दूसरा सब्जेक्ट। अच्छा ओवरऑल बात की जाए तो पेपर में ये करंट अफेयर और जीएस कह सकते हैं ना, बहुत ही क्या कहते हैं इजी कह सकते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले रहे हैं, 15 क्वेश्चन और हाँ मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट आप कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा। बाकी आपको अगर पाई चार्ट आ ही रहा है मैथ का अगर देखा जाए तो मैथ का पाई चार्ट से 4 क्वेश्चन थे पाई चार्ट में, आपको 4 मिलेंगे। और उसमें औसत से लेकर के सारे आपको औसत मिला, परसेंटेज मिला। उसके बाद क्या कहते हैं माध्य और बहुलक मिला उन्हीं चारों में। ठीक है, बाकी काम समय चाल समय हो गया। हाँ ज़्यादातर ध्यान देना मैथ में तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जरूर पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, अव्याज्य और भाज्य और वो समीकरण 3-4 क्वेश्चन समीकरण से पूछा जा रहा है, इसलिए उसको ध्यान देना है। और बचा क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन पूछे थे। अगर इस साइड से देखना है क्या कहते हैं एडवांस मैथ में तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं। बाकी क्या कहते हैं देखिए उसमें आयतन में तो बेलन का ही पूछा था। ठीक है, ये हो गया। और इधर अगर आ जाते हैं कम समय परसेंटेज में कोई नहीं था। परसेंटेज में आपको मिला था तो वो क्या कहते हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का सवाल। ठीक है, तो इसमें ही था 2-3 सवाल इसमें थे। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। 19 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ था, तो हमने कैंडिडेट से जाना था किस तरीके के सवाल इसमें देखने को मिले। तो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं। 2 से 3 सवाल इससे रिलेटेड ज़रूर आ रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एडवांस मैथ के भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल और दूसरी बात करें हम करंट अफेयर और जीएस की, तो उससे भी जुड़े हुए सवाल देखने को मिले हैं। आज इस शिफ्ट की बात करें तो 2020 का करंट अफेयर काफ़ी देखने को इस एग्ज़ाम में मिला है। साथ ही साथ जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है, जो लेटेस्ट बुक है, वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। तो जो लोग उसे परचेज़ करना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी ई बुक लेना चाहते हैं जो लोग, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।